नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 28 से 30 नवंबर 2024। मित्रों, यह राशिफल आपके लिए विशेष है और खास रहने वाला है। आज हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के विषय में, मैरिड लाइफ के विषय में, थर्ड पार्टी रिलेशन के विषय में और विशेष रूप से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में। तो मित्रों, आपको ये बता दूं कि यह राशिफल ग्रह गोचर के सिद्धांत पर निर्भर है। आपको ये पता होगा कि शनि मार्गी हुए हैं 15 नवंबर से, सूर्य का प्रवेश हुआ है वृश्चिक राशि में 16 नवंबर में और गुरु की जो स्थिति है वो वृषभ राशि में है। और यहां पर आप ये भी देख रहे हैं कि वर्तमान के समय में जो गोचरगत चंद्रमा चल रहा है 28 से 30 के बीच में, वो चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो यहां पर आप ये जानिएगा कि यह राशिफल आपके लिए और भी ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, जो मेष राशि वाले जातक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित योग यहां पर यह रहेगा कि इस समय में आपके प्रेम संबंधों में पार्टनर आपकी फीलिंग की स्थिति को समझने लगेगा। सबसे पहली स्थिति ऐसा क्यों होगा उसे समझें, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो कर्क राशि में है और कर्क चंद्रमा की राशि है। इसके कारण आप ये देखेंगे कि पार्टनर आपके पीछे पीछे भागेगा। यदि आपके साथ में पार्टनर का ब्रेकअप हुआ है या पार्टनर ने आपको विशेष रूप से किसी कारणवश पीड़ित किया है, तो वो स्वयं अपनी गलती का एहसास इस स्थिति में करते हुए नजर आएंगे और अपने आप में दुखी भी दिखाई देंगे। सबसे खास बात यहां पर यह है कि जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। एक और खास बात, इस स्थिति में आपका पार्टनर अपने बारे में कुछ यदि कहना चाहता है तो वो खुलकर कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मन में यहां पर विशेष रूप से आशंकाएं और डर घर करेंगी। लिविंग रिलेशनशिप में यहां पर प्रेम संबंधों में काफी करीबी रिश्ते देखने को मिलेंगे। और यहां पर आपको ये भी बता दूं कि मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके दिल में बहुत सारी कामनाएं होंगी, लेकिन वो सारी कामनाओं को शेयर नहीं कर पाएंगे और ये स्थिति विशेष 2 दिसंबर तक आपको प्रभावित करेगी भी। एक और खास बात, यहां पर आपको ये बता दूं कि आगे आने वाला जो समय है वो आपके रिश्तों में एक नया मोड़ ले रहा है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आप ये जान लें कि यहां पर आपको अपने पार्टनर के साथ में वर्तमान समय में ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि इस समय में पार्टनर आपके ज्यादा करीब आएगा और इस समय में आपके रिलेशन भी ज्यादा प्रभावित रहेंगे। पार्टनर की ज्यादा इच्छा होगी घूमने की और यहां पर एंजॉय करते हुए मेष राशि वाले जातक ज्यादा दिखाई देंगे। थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप होने की संभावनाएं वर्तमान में ज्यादा रह रही हैं, जो 2 दिसंबर तक है। यहां पर ये भी मैं आपको बता दूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 2 दिसंबर के बाद पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग मेष राशि में ज्यादा प्रभावित रहेंगे। बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वर्तमान का जो समय चल रहा है वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। सबसे पहली बात, इस समय में आप इस स्थिति को जरूर नोटिस करेंगे कि अकेलापन आपको ज्यादा पीड़ित करेगा और पार्टनर से आप खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। एक और खास बात, वर्तमान के समय में गुप्त संबंध, थर्ड पार्टी में रिलेशन होना, इस संबंध की जो स्थिति है वो ज्यादा प्रभावित होगी और इस समय में फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी वृषभ राशि वाले जातकों के ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगे। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में आपका पार्टनर
आपको इग्नोर करता हुआ नजर आएगा और काम काज से भागता हुआ नजर आएगा। इस समय में मैरिड लाइफ में आप ये भी नोटिस करेंगे कि पार्टनर की इच्छाएं बहुत ज्यादा है। पार्टनर खुलकर एंजॉय करना चाहता है। यहां पर यह भी आपको बता दूं कि इस स्थिति में 28 से 30 के बीच में अगर आप अपने पार्टनर को समय दे रहे हैं, पार्टनर की फीलिंग को समझ रहे हैं, तो आपके संबंधों में प्रेम बढ़ सकता है। अन्यथा इस समय में आपके रिलेशन ब्रेकअप में जा सकते हैं मैरिड लाइफ में। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप एक विद्यार्थी हैं, कोई रिसर्च सेंटर में कार्य कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज की खोज कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मित्रों, इस समय में बहुत लंबी यात्रा नहीं करना। ध्यान रखना, चोट चपेट दुर्घटनाओं के योग चल रहे हैं, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों को अपने ही पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। बात करते हैं यहां पर हम मिथुन राशि की। मित्रों, जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, यह सप्ताह वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपने ही लोग आपकी विशेष रूप से स्थितियों को देखकर, आपके प्रेम को देखकर कहीं ना कहीं विशेष रूप से पीड़ित हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आपको अपने रिलेशन में प्रेम तो बहुत मिलेगा, लेकिन आपकी उन्नति से जलने वाले लोग आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में इस बात का ध्यान रखना, यह 28 से 30 का योग आपके रिलेशन में कई बार ये बात देखने को मिलेगी कि पार्टनर का क्रोध अकारण बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आपको पार्टनर की कुछ बातें चुभेंगी और पारिवारिक स्थिति के कारण आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो इस समय में क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। एक और खास बात, इस समय में मिथुन राशि वाले जातक ज्यादातर इस बात का ध्यान दें कि जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, ये थर्ड पार्टी का रिलेशन यहाँ पर सामाजिक स्थिति में कुछ विवाद जरूर उत्पन्न कर सकता है। आपकी अपकीर्ति हो सकती है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस बात का ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी का केस या तलाक का कोई केस चल रहा है, पार्टनर आपकी बेइज्जती कर सकता है। सामाजिक स्थिति में थर्ड पार्टी का रिलेशन आपका एक बड़ा विवाद बन सकता है। तो इस समय में आप अपने संबंधों को गुप्त रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पार्टनर से, थर्ड पार्टी के पार्टनर से ज़्यादा मिलना जुलना आपके लिए वर्तमान के समय में ठीक नहीं है। आप ये भी ध्यान रखें कि इस समय में आपका पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च होगा। और इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपके अपने ही लोग आपके साथ में धोखा कर सकते हैं। विवाह से रिलेटिव जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें आगे बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और आपके रिश्ते लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में आगे परिवर्तित हो सकते हैं। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर के आने के योग ज्यादा बली है। बात करते हैं यहाँ पर हम कर्क राशि के विषय। जो जातक कर्क राशि के हैं इस बात का ध्यान रखें, वर्तमान का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए ज्यादा अच्छा है। प्रेम संबंधों में करीबी रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे। थर्ड पार्टी रिलेशन का आपको सपोर्ट मिलेगा और इस समय में मैरिड लाइफ की स्थितियां सामान्य रहेंगी। विशेष रूप से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा लौट कर आने की वर्तमान में उम्मीद जो है
वो प्रभावित है, लेकिन 2 दिसंबर के बाद पार्टनर आएगा ही। बात करते हैं यहाँ पर हम सिंह राशि के विषय। परिवार को लेकर टेंशन वर्तमान में रहने वाली है। जमीनी विवाद आपको पीड़ित कर सकता है। रिलेशन को लेकर जो चिंताएं चल रही हैं वो आगे खत्म होंगी। मैरिड लाइफ में प्रेम संबंधों की स्थितियां जो हैं वो सामान्य रहने वाली हैं, तो वहीं थर्ड पार्टी का रिलेशन आपको आवाज दे रहा है। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ कि इस समय में थर्ड पार्टी के रिलेशन ज़्यादा करीब आने वाले हैं, लेकिन इस समय की जो चाल है वो आपके रिलेशन को गुप्त संबंधों में परिवर्तित करेगी और इस समय में आपके फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज़्यादा प्रभावित होंगे। एक और खास बात मित्रों, नए प्यार की शुरुआत हो रही है। सिंह राशि वाले जातक नए संबंध में जुड़ने वाले हैं और यह एक श्रेष्ठ योग बन रहा है जो आपके अकेलेपन को, खालीपन को भरने वाला है। आप इस समय में यदि कहीं जा रहे हैं, किसी विवाह में जा रहे हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में आपका एक नया संबंध जरूर बनने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। पार्टनर की कॉल, रिटर्न वापसी यहाँ पर आने की स्थिति बन रही है और यहाँ पर ये भी बता दूं कि 28 से जो 30 का योग है उसमें 29 और 30 ज़्यादा लकी रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर हम कन्या राशि के विषय में। मित्रों, कन्या राशि वाला जातक, अगर आपका कोई पार्टनर कन्या राशि का है या आप स्वयं कन्या राशि के हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्तमान का समय आपके खर्चों को बढ़ाने वाला है। आपका रिलेशन, आपका प्रेम, आपका पार्टनर किसी दूसरी ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। तो ये जो समय चल रहा है थर्ड पार्टी रिलेशन में ज़्यादा क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है और यह कन्या राशि का व्यक्ति या आप स्वयं कन्या राशि के हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्तमान के समय में यदि आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो आपके अपने रिश्ते कमज़ोर होते जाएंगे और वो ख़त्म भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले जातक दूसरे के पार्टनर को ज़्यादा नोटिस करेंगे, दूसरे के पार्टनर पर ज़्यादा नज़र रखेंगे और अपने पार्टनर पर उतना ध्यान नहीं देंगे। इसके चलते इनके अपने रिलेशन खतरे में पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वाले जातक एंजॉय करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर ये बता दूं, जो डिवोर्स की स्थिति से पीड़ित है, वर्तमान का समय उनके संबंधों को थोड़ा झकझोर रहा है। मतलब आप ये देखेंगे कि पार्टनर जो है वो पैसे को महत्व दे रहा है। ये बात नोटिस करिएगा। मित्रों, इस समय में माया की बहुत बड़ी छाया रहेगी और इसके चलते संबंध खत्म हो जाते हैं। तो ये समय अगर पार्टनर इग्नोर कर रहा है या भाव नहीं दे रहा है या फिर इस समय में वो आपको टाल रहा है तो पार्टनर शायद बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चाहे आप स्वयं कन्या राशि के हो, चाहे आपका पार्टनर हो। मैं आपको ये फिर समझा रहा हूँ कि वर्तमान का योग केवल माया है, केवल आपको भ्रमित करने वाला है कुछ भी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कोहरा जब बहुत ज़्यादा होता है तो हमें दूर से चंद्रमा या सूर्य नहीं दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे जब वो छट जाता है तो वही हमें साफ दिखाई देने लगता है। माया का जो प्रभाव है वो वर्तमान में कन्या राशि और मीन राशि को ज़्यादा झकझोर रहा है। बात करते हैं हम विशेष रूप से तुला राशि की। नए प्यार की शुरुआत होगी, थोड़ा इंतजार कर, बस थोड़ा इंतजार कर। तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय लकी साबित होने वाला है, तो वहीं नए रिलेशन के योग बनने वाले हैं। तुला राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की ओर जो बढ़ रहे हैं उनके रिश्ते आगे फाइनल होंगे। जो तुला राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में हैं वो वर्तमान समय में ये देख रहे हैं पैसे को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर काफी समय से जो पीड़ित चल रहे हैं, इसमें अब निवृत्ति के योग बनेंगे, मतलब एक लाभकारी योग का निर्माण होगा। आपके मन में ये विचार आएंगे कि मुझे कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए,
तो ये समय आपके लिए ज़्यादा लकी साबित होगा। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आए। वहीं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके रिलेशन में अगर जुड़ा हुआ है या पार्टनर मैरिड लाइफ का थर्ड पार्टी में एंट्री कर रहा है तो उसके लिए ये समय पीड़ादायक रह सकता है। पार्टनर ही आपको धोखा दे सकता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको ये जरूर कहूंगा कि 27 तारीख का योग ज्यादा अच्छा है, ध्यान रखें। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे कांटेक्ट की स्थितियां सामान्य रह सकती हैं। बात करते हैं यहां पर हम वृश्चिक राशि के विषय। सबसे अच्छा दिन 28 तारीख और 30 तारीख वृश्चिक के लिए ज्यादा लकी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में करीबी रिश्ते तो बनेंगे ही, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत समय से जो पार्टनर इग्नोर करके आपके मायके चला गया था या फिर थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर चला गया था तो वो पुनर्वापसी करेगा। यहां पर आपको ये बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में क्लोज संबंधों की स्थिति 2 दिसंबर में दिखाई देगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि वर्तमान का समय थर्ड पार्टी रिलेशन में जो जुड़े हुए संबंध हैं उनमें से पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी। यहां पर आपको ये बता दूं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, व्यापारिक स्थितियों में और वर्तमान के समय में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने रिलेशन को लेकर पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि आगे आने वाला समय आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने वाला है। इस समय में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गुलाब के फूल की या माला हो सके तो माला या गुलाब का फूल थोड़ा सा परफ्यूम लगाकर आप गणेश जी या दुर्गा जी को चढ़ाना शुरू करिए। इससे आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा और आपका जो ग्रह राहु है वो शांत होगा। शनि की दृष्टि आपको पीड़ित कर रही है, जिसके कारण आप किसी एक कार्य में मन नहीं लगा पा रहे। ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि लाभकारी तब होगी जब आप विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में या फिर शनि मंदिर में जाना शुरू करेंगे। सबसे बात खास, इस समय में थर्ड पार्टी की ओर आकर्षण, थर्ड पार्टी की ओर लगाव ज्यादा बढ़ता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन आपको सामने आई स्थिति से किस तरीके से प्रभावित होना है ये आपको स्वयं सोचना चाहिए। बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, ये वर्तमान का समय आपको उन्नति की ओर ले जा सकता है, आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ा सकता है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि लिविंग रिलेशनशिप में जो प्रेम आपको दिखाई दे रहा है वो प्रेम वस्तुतः आपको घुमा रहा है, वो एक सच्ची स्थिति नहीं बता रहा है और जिसके चलते आप भ्रमित हो रहे हैं। आप पार्टनर से बहुत मीठी मीठी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर आपके हाथ नहीं आ रहा। एक और बात, धनु राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में है, ये बात ध्यान रखें कि वर्तमान का समय आपको पार्टनर केवल और केवल सपने दिखा रहा है। बात करें यदि मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि पार्टनर आपको प्रभावित तो कर रहा है, मोटिवेट तो कर रहा है, आपको समझा तो रहा है, लेकिन क्या जो वो कह रहा है वो हो सकेगा, ये स्थिति प्रभावित नहीं है। इसमें पार्टनर आपकी स्थितियों को और टाल सकता है। आपको परिवार को लेकर इस समय में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई देगी और संतान को लेकर भी आप पीड़ित दिखाई दे सकते हैं। बात करें यदि धनु राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन की, तो वर्तमान का समय थर्ड पार्टी की ओर कदम बढ़ा रहा है और यही समय है कि आप अपने पार्टनर को संभालें। यही समय है कि आप अपने पार्टनर की स्थिति को समझते हुए पार्टनर को टाइम देना शुरू करें। अन्यथा आप ये देखेंगे कि मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ गया और आप उसे रोक भी ना सके। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर कहीं जॉब कर रहा है, कहीं बाहर जा रहा है और हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जॉब ही तो है। लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, जब ग्रह प्रभावित होता है तो दूसरा बंदा तारीफ करते हुए पार्टनर का हाथ पकड़ लेता है और ऐसी स्थिति में क्लोज संबंध होने लगते हैं। मित्रों,
धनु राशि वाले जातकों को इस समय में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही आपको ये भी कहूँगा कि यदि आप धनु राशि के हैं तो वर्तमान का समय आपको सजग कर रहा है। इस समय में आपको गुरु मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। विवाह से रिलेटेड चर्चाएं और इस समय में अचानक से रिश्ते फाइनल के योग बन रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग 29 तारीख में ज़्यादा प्रभावित है। बात करते हैं यहाँ पर हम विशेष रूप से मकर राशि के विषय में। मित्रों, जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए यह योग ज़्यादा एंजॉय भरा रहेगा। खासकर नए रिलेशन के भी योग बन रहे हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम की स्थितियां प्रभावित 29 और 30 तारीख में दिखाई देंगी। क्लोज संबंध होते हुए नजर आएंगे और यह समय एंजॉय भरा रहने वाला है। मैरिड लाइफ में स्थिति सामान्य रहेगी, तो वहीं मैरिड लाइफ का पार्टनर आपको बहुत सारी बातें सुनाएगा भी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पीड़ित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी स्थितियां अगर देखने को मिलती हैं, आपके थर्ड पार्टी के रिलेशन देखने को मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। और ये आप 100% मान लीजिए कि यदि आप किसी से जुड़े हुए हैं तो ऐसा समय आपको पीड़ित कर सकता है। मित्रों, यह समय एंजॉय भरा रहेगा। खासकर 29 और 30 तारीख आपके लिए ज़्यादा लगी है। व्यापार, बिजनेस, कार्य क्षेत्र में सफलताओं के योग बन रहे हैं जो मकर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। नए रिलेशन के योग भी ज़्यादा प्रभावित रहे। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने रिलेशन से खुश नहीं है, अपने प्रेम से प्रसन्न नहीं है। वर्तमान का समय ये कह रहा है कि आप अपने रिलेशन से प्रसन्न नहीं है। कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान में अपने पार्टनर को बहुत कुछ देना चाहते हैं, पार्टनर की इच्छाओं की पूर्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप से दुखी हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति वर्तमान में देखी जा रही है जो 2 दिसंबर तक प्रभावित भी रहेगी। आपको यही बता दूं कि यह समय आपके परिवार, आपके रिश्तों की स्थिति कुछ ऐसी प्रभावित है जिसके कारण आपका मन थोड़ा पीड़ित दिखाई दे। मित्रों, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो कुंभ राशि वाले जातक थर्ड पार्टी में जुड़े हुए हैं उनके लिए समय ज़्यादा लगी है। पार्टनर जो बहुत पहले चला गया था वो रिटर्न वापसी करेगा और इस समय में कॉल या मैसेज के माध्यम से पार्टनर से बात हो सकती है। मित्रों, मैरिड लाइफ की स्थितियां इस समय में सामान्य दिखाई देंगी। बात करते हैं यहाँ पर यदि हम विशेष रूप से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो ज़्यादा प्रभावित योग वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के हैं जो कि 2 दिसंबर तक प्रभावित रहेंगे। मित्रों, बात करते हैं मीन राशि। जिसे चाहा उसे पाया नहीं, जिसे पाया वो राज आया नहीं, और जिसे राज आया है जो उसे पाने की इच्छा हो रही है, क्या वो मिलेगा? मित्रों, प्रेम को बढ़ाना अच्छी बात है। नए संबंध के जो वर्तमान में योग चल रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान का जो समय है वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो एक नए रिलेशन में एंट्री कर रहे हैं। और ये मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए 29 और 30 तारीख का बड़ा महत्व है। इसमें नए रिलेशन के भी योग बन रहे हैं और इस स्थिति में आप ये भी देखेंगे कि फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग हैं जो कि लिविंग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ दोनों में देखने को मिलेंगे। थर्ड पार्टी रिलेशन में बेचैनी, पार्टनर की बातों का चुभना और पार्टनर की याद के कारण रोना, ये देखा जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। मीन राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने रिलेशन में इस स्थिति को जरूर नोटिस करेंगे। यहां पर एक और बात, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग तो बनेंगे, लेकिन आपको गुरुवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिलाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में संबंधों की स्थिति पॉजिटिव है तो पार्टनर को नाक रगड़ कर आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, ये जो आपने योगों के बारे में अभी सुना है यह ग्रह गोचर की स्थिति है, लेकिन
अगर आप अपनी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से, थर्ड पार्टी रिलेशन से पीड़ित चल रहे हैं, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो आपको चाहिए कि आप एक पर्सनल रीडिंग लें। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर की सटीक रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।